तीरेषा हि दुर्लभतया पारमेश्वरी मये दृशेन वै भाव्यम भाव्यम अन्यैस तु तादृशे। भुसुंड भुसुंड ने कहा, न अनेक प्राकृतिक उत्पात इस कल्प वृक्ष को हिला पाए और न इसमें रहने वाले प्राणियों के उपद्रव ही इसे डिगा पाए। दानवों ने भी इसे कई बार नष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने पृथ्वी पर जब अपना प्रभुत्व भी कर लिया था तब परमात्मा बीच में पड़े थे और उन्होंने दानवों के कब्जे से पृथ्वी को छुड़ाया था। इन सभी स्थितियों में यह वृक्ष अप्रभावित रहा। प्रलय के समान ब्रह्मांडीय बाढ़ और सूर्य के प्रचंड ताप से भी यह बचा रहा। इस प्रकार इस वृक्ष पर रहने वाले हम जीव भी सुरक्षित रहे। अपवित्र स्थान पर रहने वाले को बुराई ग्रस लेती है। वशिष्ठ ने पूछा, ब्रह्मांडीय प्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब तुम कैसे बचे? भुसुंड ने कहा, प्रलय के समय मैंने अपना घोंसला उसी प्रकार छोड़ दिया था जिस प्रकार कृतघ्न व्यक्ति अपने मित्र को छोड़ देता है। तब मैं ब्रह्मांडीय आकाश से जुड़ा रहा, साथ ही सब प्रकार के विचारों और प्रवृत्तियों से अछूता रहा। जब 12 ब्रह्मांडीय सूर्यों ने प्रचंड असह्य ताप सृष्टि पर डाला तब मैंने वारुणी धारणा का अभ्यास किया और अप्रभावित रहा। ब्रैकेट में है, वरुण जल के देवता है। वारुणी धारणा से अभिप्राय है वरुण देव का चिंतन। जब पवन का वेग पर्वतों को भी उखाड़ डालता है तो मैंने पार्वती धारणा का अभ्यास किया और अप्रभावित रहा। फिर ब्रैकेट में है, पर्वत पहाड़ को कहते हैं और पार्वती धारणा से अभिप्राय है पर्वत का चिंतन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय प्रलय से डूब रहा था तब मैंने वायु धारणा का अभ्यास किया और सुरक्षित रहा। ब्रैकेट में वायु हवा को कहते हैं और वायु धारणा से अभिप्राय है वायु का चिंतन। जब तक नया युग चक्र नहीं चला तब तक मैंने कुछ वैसे रहा जैसे गहरी नींद में हूँ। जब नए सृष्टिकर्ता ने नई सृष्टि रची तो मैंने पुनः अपने घोंसले की शरण ली। वशिष्ठ ने कहा, जो तुमने किया वह औरों ने क्यों नहीं किया? भुसुंड ने उत्तर दिया, महर्षि परमात्मा। श्लोक का अर्थ है, हे महर्षि, परमात्मा की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उसकी इच्छा है कि मैं ऐसे ही रहूं और वे वैसे ही रहें। क्या होना चाहिए इसकी नाप जो कोई नहीं कर सकता। जो होता है वह हर जीव की अपनी प्रकृति के अनुसार ही होता है। इस प्रकार अपनी विचार शक्ति या धारणा के अनुसार मुझे इसी स्थान पर हर युग में इसी रूप में प्राप्त हो। ये वाली बात याद रखनी है। पढ़ो पढ़ो। स्वामी जी, हम्म काव्यभूषुंड जैसे कोई बात में उदाहरण देते हैं तो क्या चीज के लिए बोलते हैं? क्या चीज में उदाहरण देते हैं या बोलते हैं? काकभूसुंड के बारे में? हाँ, जैसे कुछ होता है ना तो बोलते हैं ना कि हाँ हाँ कागभूषुंड, इस तरह से। तो ये क्या चीज के लिए नहीं, बोलते नहीं नहीं, ऐसे उदाहरण नहीं देते हैं। हैं? हाँ। वो जब ऐसी बात आती है कि किसी का अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको काकभूसुंड के पास भेजा जाता है, क्योंकि कौवा सबसे, क्या बोला जाएगा, मतलब बहुत आदर सम्मान तो नहीं मिलता है। तो वहां जा करके बैठो, कौवे से ज्ञान लो, तो अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता है। और ज्ञानी दूसरा के ये, रूप में। हाँ ज्ञानी का दूसरा ये है कि केवल काकभूसुंड ऐसे हैं जो
सृष्टि के उत्पत्ति के पहले भी थे, मतलब प्रलय हुआ तब भी। तो अगर क्या हुआ प्रलय में, प्रलय के बाद सृष्टि कैसे हुई ये जानना है, तो काकभूषण से बात करो। ऐसे क्या बोल रही थी तुम? एक ज्ञानी के रूप में। यानी कि हम्म, पढ़े आगे। पढ़ो। दृष्टा नेक विधानल विधानल्प सर्ग संगमागमः किं किं स्मरसि कल्याण चित्रमस्मिन् जगत्कर्मे। वशिष्ठ ने पूछा, तुमने इतनी लंबी उम्र पाई है जिससे समझा जा सकता है कि तुमने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तुम ज्ञानी, वीर और महान योगी हो। प्रार्थना है कि इस युग तथा पिछले युगों से संबद्ध ऐसी असाधारण घटनाओं का वर्णन करो जो तुम्हें याद हो। भूषण ने कहा, मुझे स्मरण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। न पेड़ थे और न ही पहाड़, न पहाड़ ही। 11,000 वर्षों तक यह पृथ्वी ज्वालामुखी के लावे से आच्छादित रही। उन दिनों ध्रुव प्रदेश के नीचे न दिन ही था न रात ही। शेष पृथ्वी पर न सूरज का प्रकाश था और न चंद्रमा की चांदनी ही। मात्र आधा ध्रुव प्रदेश ही आलोकित था। तब पृथ्वी पर दानवों का शासन था। वे भ्रमित, शक्तिशाली और समृद्ध थे। धरती उनकी क्रीड़ा भूमि थी। ध्रुव प्रदेश के अतिरिक्त अन्य भूभाग जल से आच्छादित थे। इसके बाद ही दीर्घ काल तक ध्रुव प्रदेश को छोड़कर शेष सारी पृथ्वी वनों से आच्छादित रही। तब विशाल पर्वत अस्तित्व में आए। ये मानव विहीन थे। फिर 10,000 वर्षों तक धरती दानवों के दुख से पटी रही। एक बार ऐसा भी हुआ कि आकाश में विचरण करने वाले देवता भ्रमवश अदृश्य हो गए और संपूर्ण पृथ्वी एक पर्वत के समान बन गई। बहुत ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं मुझे याद हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हीं का मैं उल्लेख करूंगा। मैंने अपने जीवन काल में असंख्य मनुओं, मानव जाति के सृष्टि करता हूँ, ब्रैकेट में, मैंने अपने जीवन काल में असंख्य मनुओं का आना और जाना देखा। एक समय ऐसा भी था जो देवताओं से भी रहित था और दानवों से भी रहित। मात्र एक तेजोदीप्त ब्रह्मांडीय अंड। एक समय ऐसा भी था जब संसार में मात्र ब्राह्मणों का ही एकमात्र वर्ग था जो मध्यवयस्नी थे। शूद्र सेवक वर्ग देवताओं की हंसी उड़ाते थे और स्त्रियां बहुपति धारण करती थीं। एक युग ऐसा भी था जब भूमि पर जंगल ही जंगल थे और समुद्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और मनुष्यों की उत्पत्ति अनायास ही हो रही थी। एक ऐसा समय ऐसा भी था, न पहाड़ ही थे न भूमि ही। देवता और संत आकाश में रहते थे। एक समय ऐसा भी था जब न देवता ही थे और न संत ही। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। पहले सृष्टि रचना की धारणा हुई, तब प्रकाश हुआ और फिर ब्रह्मांड का विभाजन। तब एक एक कर विविध पदार्थों का सृजन हुआ और नक्षत्र और ग्रहण अस्तित्व में आए। एक युग में मैंने सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु को देखा। एक अन्य युग में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा को भी देखा और एक बार शिव भी सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाई पड़े। जो कुछ इस सृष्टि में हो रहा है वह ठीक इसी रूप में पिछली 3 सृष्टियों में भी हुआ। वैसे मुझे पिछली 10 सृष्टियों की घटनाओं का स्मरण है। एक तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि जो हो रहा है उसको बहुत एकदम दिल से लगा के नहीं देखना चाहिए चीजों को। सृष्टि कितनी बार आई गई ऐसा बस ध्यान रखना है। अगले में
काफी कुछ काम का है, पढ़ो। अंध ही कृत हत्याकाशा कामकोप विकारजा चिंता न परिहिंसन्ति चित्तम यस्य समाहितम। वशिष्ठ ने पूछा, हे भुसुंड, कैसे तुम्हारी काया को मृत्यु ने भक्षण नहीं किया? भुसुंड ने उत्तर दिया, जिसे राग द्वेष नहीं होता तथा जिसे मिथ्या धारणाएं या प्रवृत्तियां नहीं होती, उसे मृत्यु नहीं भरमाती। मौत उसको नहीं मारना चाहती जो मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होता, जिसमें चिंता और दुश्चिंताओं को जन्म देने वाली इच्छाओं और आशाओं का अभाव होता है, जो लोभ से विषाक्त नहीं होता, जिसका शरीर और मन क्रोध और घृणा की आग में दग्ध नहीं होता, जो कामाग्नि की चक्की में पिसा नहीं होता तथा जो विशुद्ध ब्रह्म में स्थित होता है और जिसका मन बंदर की तरह विभ्रांत नहीं होता। श्लोक का अर्थ है, जिसका मन और हृदय परम शांति में स्थित होता है, उसे काम और घृणा से उत्पन्न होने वाली अंधी बुराइयां छू भी नहीं पाती। आत्मा असीम चेतना का चिंतन दुखों का परिहार करता है। दृश्य संसार रूपी दीर्घ स्वप्न का नाश करता है, मन और हृदय को शुद्ध करता है और चिंताओं तथा विपत्तियों से बचाता है। परंतु इस चिंतन के अपने बंधु भी हैं, जो चिंतन से मिलते जुलते हैं। उनमें से एक है जीवन शक्ति या प्राणों का चिंतन, जो दुखों पर अब विजय आगे दिलाने। अब आगे जो बता रहे हैं ना, पूरा टेक्निकल नॉलेज है, पढ़ो। उनमें से एक है जीवन शक्ति या प्राणों का चिंतन, जो दुखों पर विजय दिलाता है और शुद्धता या पवित्रता की अभिवृद्धि करता है। प्राणों के चिंतन के द्वारा ही मैंने दीर्घ जीवन प्राप्त किया है और आत्मज्ञान भी मुझे मिला है। हे प्रभु, इस मोहक शरीर को देखें। इसके 3 स्तंभ, 3 नाड़ियां हैं और 9 द्वार है। इसकी रक्षा अहम करता है, जिसकी 8 पत्नियां पुर्यष्टक हैं और अनेक हैं नातेदार मूल तत्व। काम के ठीक मध्य में ईड़ा और पिंगला है। 3 कमल जैसे चक्र हैं। ये चक्र मांस और अस्थियों से बने हैं। जब प्राणवायु इन चक्रों को आर्द्र करती है, तो कमल के समान चक्र की पत्तियां स्पंदन करने लगती हैं। इनके स्पंदन से प्राणवायु भी फैलती है। इससे ये नाड़ियां ऊपर और नीचे अपनी किरणें बिखेरने लगती हैं। संत लोग इन प्राणवायुओं को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, प्राण, अपान, समान आदि। यह नामकरण उनके विभिन्न कार्यों के आधार पर हुआ है। इन सभी को ऊर्जा केंद्रीय चक्र, हथ चक्र से प्राप्त होती है। हथ कमल में जो ऊर्जा स्पंदित होती है, उसका नाम है प्राण। प्राण नेत्रों को देखने की शक्ति प्रदान करता है, मुंह को बोलने की शक्ति देता है, भोजन को पचाता है और शरीर के सभी कार्य प्रकार्य करता है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं, एक ऊपर और दूसरा नीचे। इसलिए इसे क्रमशः 2 नाम भी हैं, प्राण और अपान। मेरा उनके प्रति पूज्य भाव है। वे थकान से दूर हैं, हृदय में सूर्य और चंद्र की तरह चमकते हैं। वे उस मन रूपी गाड़ी के पहिए हैं, जो शरीर रूपी नगर का अपने को संरक्षक समझता है। अहम रूपी राजा के प्रिय अश्व भी हैं। उनके प्रति श्रद्धान्वित रहता हूँ और रहता हूँ रहने वाली सदा एक रूप रहने वाली चेतना में स्थित, कि जैसे गहरी नहीं में हूँ। गहरी नींद है कि पता नहीं, गहरी नहीं में हूँ। जो प्राण और अपान के प्रति पूज्य भाव रखता है, वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी सोचिए,
इतने वर्ष हो गए हमको प्राणायाम सीखे हुए। अभी आगे लगातार बस प्राणायाम के बारे में ही है। पूज्य भाव, ये ध्यान रख। हाँ, हम लोग बहुत, इसीलिए महर्षि पतंजलि बोले ना कि सिंसियरिटी एंड रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी रिस्पेक्ट। अगर प्राणायाम बहुत अच्छे से करते हैं, वो श्रद्धा भाव से, बहुत सम्मान सिंसियरिटी से, तो ऐसा ना कभी कभी अनुभव होगा कि करना नहीं पड़ रहा है, प्राणायाम अपने आप हो रहा है। पता नहीं ये अनुभव है कि नहीं, लेकिन है, ये होता है। तब पता चलता है कि एक तो प्राणायाम करने का भी होता है, और दूसरा प्राणायाम सहज भाव से भी होता है। और वो एक तरह से सिद्धि है। हमेशा तो उसका अनुभव नहीं होगा, समय लगेगा अभ्यास करते करते। क्या बोल रही है सुधा जी? अभी जो जो लास्ट लाइन है, इट मीन्स यू डू इट विद रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस, राइट? तो उससे वो रिस्पेक्ट, इट इज सिंसियरिटी। नॉट, नॉट रीबॉर्न, मतलब यू गेटिंग मोक्ष। हाँ, मतलब वो प्राणायाम की महिमा ऐसी है कि एक बार आप प्राणायाम में स्थिर हो गए तो न तो जीवन में कोई परेशानी, कुछ नहीं, मन एकदम स्थिर हो जाता है, थम जाता है। तो जब वो मन ही शांत हो गया, स्थिर हो गया, तो फिर मृत्यु क्या होगा और जन्म किसका होगा फिर? इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है ना। बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो तो। हिंदी में भी बहुत अच्छे से लिखा है। आगे और बहुत पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरा अनुभव बहुत बार का तो नहीं है, लेकिन है। और सुदर्शन क्रिया का विशेष रूप से अपने आप होते हुए देखा है मैंने। तो अभ्यास करना इसीलिए। स्वामी जी एक बार साधना के लिए बैठ जाते तो फिर अपना होने लगता है ना, इसके बाद ही हम्म। हम्म। सुदर्शन क्रिया में तो ऐसा अभी ऑटोमेटिक होता है, लॉन्ग में आदमी बहुत हम्म। सारा इसके लिए एक बार बैठ गए तो फिर होने लग जाता है। बहुत बढ़िया है। सोचिए, काकभूषुंड ये बोल रहे हैं कि केवल प्राणायाम करने से उस अवस्था में पहुंचे। आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और द्वादशांत तक जो किसमें विज्ञान देव ने बताया उसके बारे में भी। इसीलिए कोई भी संत आए हैं ना तो प्राणायाम जरूर सिखाते हैं अभ्यास में।
और प्राणायाम से फिर ध्यान तो होता ही है। पढ़ना पढ़ लो, आगे और पढ़ लो, अभी तो टाइम बहुत है, ध्यान कर लेंगे। जैसे गुरुदेव भी कराते हैं तो कभी कभी बोलते हैं ना कि सम्मान भाव से सांस, हर एक सांस लो छोड़ो, इस तरह से। हम्म। और पूरा टेक्निकली आगे बताया हुआ है पूरा। पढ़े। हाँ पढ़ लो। यत् करोति यद अश्नाति बुद्धैव वालम अनुस्मरण कुंभकादीन नरः स्वान्तस्य तत्र कर्ता न किंचन। भूषुंड ने कहा, प्राण निरंतर शरीर के अंदर और बाहर गतिशील रहता है। प्राण जीवन धारा है और शरीर के ऊपर के हिस्से में रहता है। अपान भी प्राण की तरह शरीर के अंदर तथा बाहर गतिशील रहता है, परंतु यह निचले हिस्से में रहता है। प्रार्थना है कि आप इस जीवन शक्ति के विस्तार तथा नियंत्रण के अभ्यास को सुने, क्योंकि जागृत या सुप्त रहने वाले के कल्याण के लिए यह सहायक है। हथ कमल प्राण शक्ति का हृत कमल हृदय प्राण कमल। हृदय हृत हृदय बोले हैं इसको। हृदय भी बोल सकते हैं, पर हृदय कमल। हृदय कमल प्राण शक्ति का केंद्र स्थल है और यहीं से प्राण स्वतः तथा बिना प्रयास बाहर प्रवाहित होता है। इस क्रिया को उच्च वासन या रेचक क्रिया कहते हैं। जब श्वास अंदर लेते हैं तो वह प्राण शक्ति के स्रोत को स्पर्श करता है, जो हृत कमल के 12 अंगुल नीचे है। इस क्रिया को पूरक कहते हैं। जब अपान की गति रुक जाती है और प्राण हृदय से उठते ही नहीं और न बाहर ही निकलते हैं, और जब तक श्वास क्रम पुनः आरंभ नहीं होता, तो इस स्थिति को कुंभक कहते हैं। इस प्रकार रेचक, कुंभक और पूरक 3 स्थितियां हैं। नाक के ब्रैकेट में है, पहला नाक के बाहर, दूसरा द्वदांश के द्वादशांत के नीचे ब्रैकेट में मस्तक के ऊपर या सामने 12 अंगुल की दूरी पर, तीसरा है प्राण का स्रोत ब्रैकेट में हृत कमल। मूलतः क्या है कि सांस लेना, प्राण रोकना और छोड़ना, तो वही है रेचक, पूरक और रोकना कुंभक। कुंभक इसलिए बोलते हैं, मानव शरीर को ना कुंभ के रूप में माना गया है, पॉट, घड़े के रूप में। अब स्वाभाविक तथा सहज प्राण शक्ति की निरंतर गतिशीलता के संबंध में सुने। अपने से 12 अंगुल की दूरी पर रेचक क्रिया की गतिशीलता होती है। इस स्थिति में अपान वायु ब्रैकेट में कुंभकार के मिट्टी के अनिर्मित घड़े की तरह ब्रैकेट बंद द्वाद शांत में रहती है। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जब बाहर निकलने वाला प्रश्वास नाक की नोक पर पहुंचता है, तब इसे रेचक कहते हैं। जब वह द्वादशांत तक फैलता है तो उसे बाह्य रेचक कहते हैं। जब प्राण की प्रश्वास गति बाहर बंद हो जाती है और जब तक अपान ऊपर नहीं उठता, तब इस स्थिति को बाह्य कुंभक कहते हैं। लेकिन जब अपान अंदर प्रवाहित होता है और प्राण अभी ऊपर नहीं उठता, तो इसे आंतर कुंभक कहते हैं। जब द्वादशांत से अपान उठता है और अंदर फैलता है, तो इसे आंतर पूरक कहते हैं। जो इन कुंभक को जान लेता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता।
स्वामी जी ये पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आया आपको, इसको करवा करवा तो करके। इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। ये प्राणायाम में होता है, बहुत सूक्ष्म रूप से ये होता है प्राणायाम जब हम करते हैं। गुरुदेव इतना टेक्निकल नॉलेज में हमको नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि वही होगा इतना सारा ना, फिर पकड़ में नहीं आएगा। जैसा प्राणायाम बोले हैं ना बस वही उसको करते चलना है। लेकिन ये जरूर हम कर सकते हैं कि जो मेंटल एफर्ट है ना, क्योंकि अब हमको बहुत समय हो गया, इसीलिए जब मेंटल एफर्ट बहुत ज्यादा रहता है ना, तो ये सब बातें नहीं पकड़ में आ सकती। और करते समय ये ऐसा निश्चय करके कि पूरा ध्यान जो है सांसों पर ही रखना है। सांस मतलब प्राण। तब बातें थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ सकती है, पर मन ही इतना भागता रहता है, कहाँ से समझ में आएगा। स्वामी जी। अभी इसके बाद काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या लाभ होता है। हाँ, स्वामी जी, ये जो कुंभक रेचक जिन जब पहले इंडिया में योगा टीचर ट्रेनिंग जब होती थी, मैंने किया था योगा टीचर ट्रेनिंग 80 लेटर पार्ट ऑफ 80 में। तो ये तब इट वाज पार्ट ऑफ द योगा टीचर ट्रेनिंग। अगर किसी को याद होगा, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हुआ करते थे, तो मैंने उनके साथ करी थी। एंड देन ये दिस वाज पार्ट ऑफ आवर प्राणायाम। इसी से ही शुरू किया जाता था, कुंभक और रेचक से। और ये सब करा कराने के हम्म, बाद फिर कुछ और सिखाया जाता था कि प्राणों को अंदर नियंत्रित कैसे करना है। मुझे याद नहीं है ज्यादा, कुछ भी ज्यादा इसके बारे में, बट इतना ही याद है कि हमारा हमारा जो बंधा है बहुत हाई, इसमें प्राण की साधना में बहुत उच्च कोटि की साधना मानी जाती है। हमको तो साइलेंस में ऐसे ही मिल जाता है। मतलब पुराने लोग को बोला जाए ना, तो उन लोग केवल बंद का ही गुणगान करते रह जाएंगे, ऐसा होता है। अब शिवानंद गुरुदेव जो ने है, सॉरी, बोली बोली शिवानंद बोलिए। उसमें आज भी जब टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं और जब हम लोगों को सिखाते हैं ना, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लर्न, तो मैं बकायदा लोगों को, तब तक मैं आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आई थी, कुंभक और रेचक सिखाते थे। और यही जो अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जो हमें क्रिया ठीक में है, मिलता है, एग्जैक्ट सेम कुंभक। बंधा उसमें वो हाँ, करवाते हैं। कुंभक और रेचक नाम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे वो होल्डिंग द ब्रेथ बेसिकली। हाँ, नो, वो उतना टेक्निकल में गुरुदेव जाते ना, तो कितने लोग ऐसे ही छोड़ के भाग गए रहते। करने का बहुत महत्व है। तो बंधा भी कोई साधारण चीज नहीं है। फिर हमको तो जिन्होंने संयम किया है, जो बोगर सिखाया, वो तो किसी और ही स्तर की चीज है। पर हमको गुरुदेव इतना बोलते नहीं है ना। बोलते नहीं तो हमको पता नहीं चलता है कि क्या सीखा हमने, कितनी गहरी चीजें सीख ली। मुद्रा भी कोई साधारण चीज नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सीरियसली चीजों को लेना भी नहीं चाहिए। स्वामी जी, आप भी एक मेडिटेशन करा था ना, जहाँ से सांस शुरू होती है वहां पे ध्यान रखो, जहाँ से खत्म हुई वहां पे ध्यान रखो। वो तो विज्ञान भैरव से है फिर। स्वामी जी, लोग कहते हैं उनको जब वो मुद्रास करते हैं तो डिफरेंट डिजाइन नजर आते हैं, मुझे तो आज तक कुछ नजर नहीं आया। व्हाट एम आई लैकिंग देयर?
फिर वही चीज बात हो गई ना, क्या बोला काकभूषुंडी ने कि प्रकृति जिसको जो देना चाहती है वही होता है। हम्म। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है, मेरे साथ क्यों नहीं होता, दूसरे के साथ क्यों होता। हमको जो देना होगा प्रकृति को, परमात्मा को, वही मिलेगा। चाहे 1000 साल भी करते रह जाएंगे तब भी जो मिला है वो बहुत है। अब जिन लोगों को दिखता है, होगा कुछ उनका, क्या दिखता है कैसे दिखता है भगवान जाने। मेरे को गुरुदेव की वो बात याद आई। गुरुदेव बोल ध्यान करते हैं, फिर बोले आजू वाले को देखते हैं, इसका अच्छा ध्यान लग गया, मेरा तो लगा ही नहीं। फिर आंख बंद करते। जब भी कभी ये सब बात सुन के मन इधर उधर जाए तो दो बातें, एक तो काकभूषुंड ने जो बोला कि परमात्मा जिसको जो देना चाहता है, और दूसरा कुछ भी दिखता हो नहीं दिखता हो, देखने वाला तब भी बैठा रहता है। देखने वाले का ही महत्व है, क्या दिखता है उसका कोई महत्व नहीं। अभी भी कुछ लोग फोन करके पूछते हैं आपको संयम में क्या अनुभव हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आप उड़े कि नहीं उड़े। मैं कहा हद है यार, लोग अभी भी उड़ने की ही अपेक्षा में बैठे हैं। ये नहीं समझ में आता है कि उड़ के जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे उड़ करके। उड़ना, उड़ना एक तरह से सूक्ष्म भी है, पर दूसरे दृष्टिकोण से देखे तो स्थूल है। कहाँ ग्रॉस में स्थूल में अटक करके क्या करेंगे पता नहीं। एनीवे, पर स्वामी जी कई और लोग स्वामी चेयर जी, पकड़ करके बैठे हुए थे। क्या करके बैठे हुए थे। चेयर पकड़ करके बैठे हुए थे कि कहीं उड़ न जाए। हाँ, गुरुदेव ने भी अच्छा खिलौना दिया मन बहलाने के लिए सबको। और स्वामी जी, ये विश्वास भी, जैसे इधर आप भी बोल रहे थे ना कि अपनी साधना पर विश्वास रखो। कल गुरुदेव भी कितनी बार विश्वास विश्वास बोल रहे थे सत्संग में। हाँ बोले भी ना, 108 बार मैंने विश्वास बोल दिया होगा। हाँ, हम्म। अभी अभी ये जो पढ़ रहे थे ना ये पैरा स्वामी जी, क्या क्या कुंभक है, आंतर कुंभ, अपान, और ये सब भी, अपान उपान भी हमको समझ में नहीं आता है। तो पूरा एकदम लग रहा था कि कुछ भी मेरे अंदर नहीं गया, ये सब क्या लिखा हुआ है। फिर लगा कि छोड़ो, होता ही होगा अपने अंदर जो भी है, जैसे हम्म। हो ही रहा होगा अपना। जैसे कि कुछ दिन पहले गुरुदेव मोक्ष के बारे में बोले ना कि मोक्ष तो होता ही है, खाली हाँ वही वही चीज सोच के लगा कि चलो ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा पढ़ेंगे सोचेंगे ना तो मन इसी में अटक के रह जाएगा कि अरे ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए गुरुदेव ये सब बोलते नहीं, तुम करते रहो, तुमको अपने आप कुछ न कुछ अनुभव होते चला जाएगा। इसीलिए करने का ज्यादा महत्व है। कुछ अनुभव हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ काम तो कर ही रहा है। आज तो सबने ध्यान कर ही लिया होगा, तो ध्यान को ध्यान करने की क्या जरूरत है, कर लिया ना सबने।
और आजकल गुरुदेव नया शुरू किए हैं, विट्ठल तो कन्नड़ से, कर्नाटका से आए थे। और महाराष्ट्र में आके बोल रहे हैं वो भी। हाँ, विट्ठल तो कर्नाटका से आए थे। वो कितने लोगों को बात पकड़ में आया पता नहीं। आज हम मैंने लोग भी कहा। हम लोग इतना हंस रहे थे जब विश्वास विश्वास कर रहे थे। हम लोग को मैं हमने कहा कि 3 दिन से विश्वास के घर में रुके हैं, विश्वास भैया के घर में थे 3 दिन से, तो अभी तक विश्वास को छोड़ा नहीं है करके। अरे खुद भी कर्नाटका से आ रहे हैं ना, इसीलिए। विट्ठल तो कर्नाटका से आए थे। बहुत सूक्ष्म है कि कैसे मन अटकता है, कैसे गुरु लोग हमको हमारी सीमाओं से बाहर निकालते हैं, और फिर भी मन उन्हीं सब सीमाओं को पकड़ने लगता है। मराठी, भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन, ये सब ना हमारे मन की अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं। प्रैक्टिकल स्तर पे जब हम ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, तो बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हमारी चेतना में सीमाएं बन जाए तो क्या होगा हमारा। ये ना बहुत सूक्ष्म है, और बहुत ये समझने वाली चीज है कि बंधन कैसे बनता है। और संभव समाज, राजनीति और बहुत सारे कारणों से यही सब चीज में ना मन फिर अटकता है। मराठी है, साउथ से है, कर्नाटका से है। स्वामी जी, ये जो मन का अटकने का बात कर रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है पिछले पेज में कि प्राण और अपन के प्रति पूज्य भाव रखता है, वो संसार में पुनर्जन्म में बंधन से मुक्त हो जाता है, तो ये ये कैसे होगा, आगे, मतलब। अगले, आगे वाले पेज में लिखा है, काकभूषण ने बताया है, भाई आपको मुक्ति तो मिल ही रहा है, लेकिन फिर आप ही तो सीमा बांध रहे हैं ना अपनी। अच्छा, ये भाई है, आप कर्नाटका के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जहाँ के भी हैं। शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, लेकिन हम स्त्री पुरुष तो नहीं है ना। पर अगर हम यही सब बातों में अटकेंगे तो फिर अटके ही रह जाएंगे। फिर धीरे धीरे अटकना शुरू होता है। क्या तो हम आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, टीचर हैं, ये सब के अब या तो ये सब चीज में अटके या फिर अपनी चेतना को खुला छोड़े, वो हमारे ऊपर है। और ऐसा खेल है कि हमारे आसपास लोग भी हमको कोई बहुत सहायता नहीं करते निकलने के लिए, बांधने में ही सहायता करते हैं। क्यों? अज्ञान अज्ञान ही बढ़ाएगा ना। आप टीचर हैं तो आप सीनियर टीचर हैं, आप ये हैं तो जूनियर हैं, ये ऐसा है तो कहाँ गुरु निकालने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और कहाँ मन उन्हीं सब सीमाओं में जाके फिर से बंध रहा है। तो अगर ये सजगता नहीं रहेगी, हम ऐसे ही करेंगे तो इतना तो प्राणायाम कर ही रहे, क्रिया कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सारी सीमाओं को तोड़ते हैं। मतलब प्राणायाम से लेके हर चीज में सीमाओं को तोड़ के बाहर निकलते हैं, और फिर मन उन्हीं सब सीमाओं को वापस ला करके बिठा देता है। और
डराने वाली बात नहीं है, लेकिन अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं, तो अब जब हम सीमा बनाएंगे तो बहुत मजबूत सीमा बनेगी वो। ये सीमा अपने बारे में नहीं सोचना, क्योंकि हमारे अंदर की शक्ति बहुत मजबूत हो गई है बहुत। तो हम जो भी अपना बंधन अपने ऊपर ला देते हैं वो बहुत बहुत मजबूत बंधन होगा वो। इसलिए भी साधना नहीं छोड़ सकते, ज्ञान नहीं छोड़ सकते। अरे निकलो तो सही, कुछ देर के लिए तो निकलो बाहर सबसे। इसीलिए मैंने बताया था ना, जब मैं यहाँ आया तो बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं बाहर है, ऐसा लगता है जैसे घर में ही हूँ, परिवार ही है। चेतना का जब, अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, चेतना जब खुलती है खिलती है ना, तब ऐसा होता है। उसको वापस बंधन में नहीं बांधना है। व्यवहार में जो करना है, बातें करना है, सब रखना है, वो सब ठीक है। तो थोड़ी सजगता और अभ्यास के साथ अच्छा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। बैठ के ऐसा कोई मंत्र नहीं जपना है कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी चेतना जानती है कि मैं वो नहीं हूं। लेकिन जब हमारा अहंकार इन सब चीजों से बहुत अधिक जुड़ने लगता है ना, अपनी पहचान जब वो बनाने लगता है बार 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 बार, तब समस्या है। तो क्या करें अब? हमने ध्यान कर लिया ना, क्या बोला सबने? कर लिया था? नहीं किया? गुरुजी के साथ किया था, आपके साथ तो नहीं किया। हम तो गुरुदेव के साथ कर लिया ना। यस यस गुरुदेव के आजकल तो मैं भी कर रहा हूँ। 10 मिनट करा दीजिए शाम में। नहीं किया है? हम्म। अच्छा, चलो बैठो ध्यान कर लो। हम्म। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, और शरीर स्थिर। तीन लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर कर ले, ढीला छोड़े।
और सांसों को देखें। सांसों की सहज गति। मन को बार बार सांसों पर टिकाइए। मन कहीं भी जाता हो, वापस लेकर आए। ऐसे जैसे दोनों एक ही हो।
एक और सांस लें और छोड़ते हुए ढीला छोड़ते हुए आप ओम शांति शांति शांति। एक और सांस लें और छोड़ते हुए शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और जब भी कंफर्टेबल फील होता हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।